नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन समझने वाले हैं वेब को कि किस तरीके से वेब बनता है, कितने प्रकार की वेब होता है और कैसे हम वेब को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेंड ये लिखा हुआ है। एपिक पेन अपन लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। फर्स्ट अप ट्रेंड, जिसके अंदर बाजार क्या होता है, बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए बाजार ऊपर की साइड अप साइड चलता है। दिस इज अप ट्रेंड। देन होता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर हमें ये दिख रहा होता है कि बाजार कुछ इस तरीके से चल के नीचे की साइड चलता है। दैट इज डाउन ट्रेंड। थर्ड जो है वो है साइडवेज। यहाँ पर हमें दिख सकता है कि ये कुछ इस तरीके की सिनेरियो हमें नजर आ रही है, जहाँ पर बाजार कहीं नहीं जा रहा है, वो है साइडवेज। देन जो है वो है फोर्थ ट्रेंड रिवर्सल, मतलब कि बाजार इस तरीके से ऊपर चलते हुए फिर बाजार क्या हो जाती है, बाजार एकदम नीचे की साइड चला जाता है। तो ये चार प्रकार की ट्रेंड हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि ये चार प्रकार की मेजरली ट्रेंड होता है। तो अब जो चार्ट है वो है बिटकॉइन का चार्ट। इसके ऊपर हम समझेंगे व्हाट इज द ट्रेंड। तो पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस पॉइंट से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हमें ये चीज समझना है कि पर्टिकुलर किस पॉइंट से ट्रेंड स्टार्ट हुई है। इस पॉइंट से पर्टिकुलर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और एक अच्छा खासा ऊपर की साइड बाजार गया हुआ है। डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग पॉइंट जिस जगह से स्टार्ट हुआ है वहां से बाजार अच्छा खासा नीचे गया है। फिर जो साइडवेज है, साइडवेज में स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट बाजार सिर्फ घुचुर 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 मारा है, राइट। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ट्रेंड स्टार्ट हुई है और नीचे की साइड आ चुकी हुई है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ध्यान देने जैसा है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके नजर आता हुआ दिख रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड फिनिश हो गई है। देन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ट्रेंड फिनिश हो गई है। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट की खबर चल जाता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये जो जगह है, यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ तक बाजार की मूव हुई है। उसके बाद कंटिन्यूअसली 2-3 दिन नीचे गिरने के बाद अभी बाजार पर्टिकुलर इस पॉइंट पे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर बाजार का जो मूव है, ट्रेंड रिवर्सल पे हमें ध्यान देना है कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है। जो ये इस तरीके की फेस होता है, ये कैसे होता है, तो हम इस पे ध्यान देंगे ज्यादा। तो जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर चलेंगे, हम एक लाइन मार्क कर देंगे। तो हम पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ले लेते हैं एक लाइन, जहाँ पर ये ट्रेंड जो है हाईएस्ट पॉइंट है। तो और हमें फोकस इस पॉइंट से करना है, टू बी कंटिन्यूअस देखना है, राइट। तो चलिए हम इस पॉइंट से नजर डालते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रही है, सिनारियो उसको समझ लेना है। और पीछे जो सिनारियो बन के बैठी हुई है उस सिनारियो को भी समझ लेना है। तो देखिए फिलहाल बाजार जो है पर्टिकुलर इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, इसको हम लिखेंगे एस पॉइंट। और जिस पॉइंट पे बाजार ने मूव को फिनिश किया है वो है एंड पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग को लेंगे। ठीक उसी तरीके से इस चीज को एनालाइज करेंगे कि ये जो है ये है स्टार्ट पॉइंट और ये जो पॉइंट है बिंदु पॉइंट पर्टिकुलर, ये है एंडिंग पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से ये एंड हुआ है। अभी एंड हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन हमको इसको मानना पड़ेगा। और इस जगह पे क्या करना होगा, इसके जैसा एक लाइन हमें इस जगह पे खींचना होगा। तो हुबहू कॉपी एंड पेस्ट के जैसा समझ में हमको आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर स्पेशली फोकस करना है ये वाला कैंडल पे। ये जो कैंडल है, इस जैसा कैंडल को यहाँ पर बाजार ने क्रिएट किया हुआ है। तो सब सेम टू सेम दिखेगा कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ये जो बाजार मूव रखा हुआ है वहां पर मूव फिनिश कर दिया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर में बाजार इस पॉइंट पे लगभग मूव को फिनिश कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर कैंडल्स की कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, उसको हम निपटा देते हैं किस तरीके से, उस एनालिसिस को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एनालिसिस कि किस तरीके से बाजार बेवकूफ बना रहा है।
तो पर्टिकुलर ये वाला जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जैसे ही ये कैंडल गया वहां पर मूव क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक वैसे ये रेड वाला कैंडल के ऊपर यहाँ पर एक ही कैंडल ने किया, यहाँ पर बस दो कैंडल है, इससे ज्यादा कुछ फर्क आपको नजर नहीं आएगा। पर्टिकुलर ये हाईएस्ट पॉइंट से बाजार नीचे की साइड चली गई है, तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट से बाजार हमें नीचे की साइड जाते हुए नजर आ रही है। अब सवाल होता है कि बाजार जब नीचे चलता है तो बाजार कुछ इस तरीके से बाजार मूव लेता है, राइट, कुछ इस तरीके से बाजार मूव लेता है। तो यहाँ से जो मूव आएगी बाजार का मूव, वो कुछ इस तरीके से होने वाला होगा, राइट, इस तरीके से होने वाला होगा। तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट, वहां से बाजार का जो नेक्स्ट अपकमिंग मूव है वो किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन की उत्तर शायद आपको समझ में आ गया हुआ होगा कि नेक्स्ट क्या देख सकते हो। इस बात की प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। अब यहाँ पर नोटिस करने लायक और भी बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर में एक्टिवेट करेंगे छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ पर छोटा लॉस, यहाँ पर टाइम जोन से हमें हटके छोटा लॉस पे सेट कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी हमने लाइन मारे हैं, इस लाइन को भी ये इंडिकेटर अपने आप से खींच रहा है। तो चीज हो गया है काफी सिंपल और आसान समझने में, बहुत ही टेंशन फ्री, राइट, क्योंकि हमें मूव को मैच करना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, इंडिकेटर पे लोड दे देना है। तो इंडिकेटर एग्जैक्ट क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स पकड़ रहा है कि यहाँ पर कौन सी चीज है, यहाँ पर है शेडो पॉइंट, वहां से छोटा सा स्टॉप लॉस डाला गया, देन जो बाजार की मूव हो रही है वो मूव कुछ इस प्रकार की हो रही है, राइट। तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, ये पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी वो अच्छा खासा दूरी है, उस पॉइंट को बाजार डिस्को नचा के फिर कर रही है, राइट। तो ये चीज समझ में आएगा कि पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ये है वेव, वेव के अंदर में जो पॉइंट है वो है स्विंग, राइट। तो ठीक उसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें जो चीज देखने को मिल रहा है दैट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैच हो रही है। यहाँ पे कंटिन्यूअस कैंडल्स, कुछ कैंडल क्या हो गई, एक दिन, दो दिन, तीन दिन नीचे गिर गई, देन जाके यहाँ पर कैंडल्स की क्या लगी हुई है, शेडो लगा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ से हम देखेंगे तो एक दिन गिर गई, दो दिन गिर गई, तीन दिन गिर गई, चौथा दिन चल रही है। और यहाँ पर जिस तरीके की मूव हुआ है वैसा वाला कोई मूव यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। जब इस तरीके की मूव होगा तो तब बाजार ऊपर जाएगा, अगर वैसा मूव होता है तो बाजार ऊपर जाएगा। अब बाजार जो ऊपर जाता है, कहाँ तक जाना है, इसको वापस से इस जगह की रिटेस्ट करना है। तो जब बाजार अगर ऊपर जाएगा तो किस जगह की रिटेस्ट करना होगा, इस जगह की रिटेस्ट करना होगा। अगर बाजार वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि यहाँ तक बाजार नहीं पहुंच पाया, तो फिर बाजार ने कौन सी मूव मार दी है, फिर बाजार ने फॉलिंग मूव मार दी है। अगर बाजार वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो कौन सी मूव मार देगा, फिर बाजार फॉलिंग मूव मार देगा। तो इस तरीके से हमें बाजार की जो आने वाला मूव है उसको समझना होता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी कि किस तरीके से एनालाइज करना है, और ये जो वेव है ये वेव किस तरीके से समझना है। इसके अंदर और भी मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर में आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेना होगा, जिसके अंदर में आपको ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मेट आराम से धीरे धीरे से पढ़ के पूरा कोर्स को खत्म करना होगा, तब जाके इंडिकेटर के अंदर आप इस सारी चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हो। तो उम्मीद करेंगे मूव जो हो रही है वो हो रही है मैच, एकदम कॉपी एंड पेस्ट के जैसा। जो समझने वाले हैं उनकी समझ में क्विक एंड फास्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि मूव में ज्यादा कुछ लफड़ा या झंझट नहीं है, राइट। तो हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि ये वाला जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पर बनने वाला कि ग्रीन कैंडल, उसकी जो मतलब है इंटरप्रिटेशन है वो राइट बाइंग है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे जो भी बाय करता है वो बेवकूफ बन जाता है। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट पे ये जो कैंडल बना हुआ है वो राइट वाला कैंडल है, लेकिन इस पॉइंट पे जिसने भी इस कैंडल में बाय किया है वो बेवकूफ बन गया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है कि आपको बाजार के अंदर में किस तरीके से साइकोलॉजिकल रीड करना है। तो ये जो कैंडल है
ये कैंडल यहाँ पे भी बने ग्रीन, यहाँ पर भी बने, ये कैंडल यहाँ पर भी बने ग्रीन, वहां पर भी बने, लेकिन ये कैंडल की मतलब जो है वो अलग है और ये कैंडल की जो मतलब है वो है अलग। तो इस पॉइंट पे मूव को स्टार्ट किया गया, लेकिन उस पॉइंट पे मूव को स्टार्ट नहीं किया गया, वहां पर मूव को खत्म कर दिया गया। तो ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये हो सकता है कि ये एंडिंग पॉइंट बन जाए, राइट। तो उम्मीद करेंगे इस तरीके से कैंडल वाइज रीड करेंगे तो बात ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अदरवाइज हम इंडिकेटर के अंदर में जाके इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो चीज लगाना पड़ेगा दैट इज, हम जैसे बोल रहे थे कि हमें स्विंग लगाना होगा, राइट। इसके साथ कैंडल स्टिक बाइसल चिपकाना होगा। तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं कि वहां पर ये जो जोन बना है, जिस जगह पे जोन बना है उस जगह पे सिग्नल क्या है, राइट। तो कंफर्मेशन ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर जो जोन बना है यहाँ पर सिग्नल क्या बन के बैठा है, राइट। तो इसी तरीके से समझने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो बाई बोला है, तो यहाँ पर जो बाई बोला है उसके बाद से हम लास्ट मूव में देखेंगे कि जो ये रेड वाला कैंडल है उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल लेके आया है उसमें मूव खत्म कर दिया गया। तो ये जो रेड वाला कैंडल है उसके बाद जो भी कैंडल बने उसमें मूव फिनिश कर दिया गया। देन बाजार ने एक डिप मारा, एक रिट्रेस मारा, फिर नीचे घुसा दिए। तो अभी बाजार की जो मूव चल रही है, देन ये डिप वाला मूव चल रही है। अगर सपोर्ट मिलेगा तो रिवर्स एक्शन मारेगा, रिवर्स होके रिट्रेस करेगा, रिट्रेस होके रिट्रेस पॉइंट कभी इस पॉइंट तक नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ से हमको बाजार ने समझा दिया। फिर बाजार के अंदर जो मूव होगा उस मूव को हम कुछ इस तरीके की सिनेरियो में देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो वहां पर सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो चुकी है। तो उम्मीद करेंगे ये सारा एनालिसिस हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, बाद में इंडिकेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीज समझ में आ जाएगा। अभी ये जो मूव है ये छोटे छोटे मूव है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े मूव होते हैं उसमें आप शांति से बैठ सकते हो। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। बड़ा मूव कौन सा मूव है पर्टिकुलर, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये जो मूव है ये है बड़ा मूव, राइट। और ये जो मूव है ये मूव ये है छोटे छोटे मूव्स, राइट। तो अब जो मूव हो रही है इस मूव के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ डाला गया, किसको हिट करा जा रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, रिटेलर ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे चीज आपको समझने होंगे, तब जाके पूरा चीज जो है वो आपकी समझ में आएगा। और उम्मीद करेंगे जो भी शब्दों का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों से रिलेटेड आप पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए, खंगाल ले लीजिए, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हम आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाने की प्रयास करेंगे, और जिनको भी पूरा समझना है वो अपना अल्टीमेट ट्रेडर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख के रखे हुए हैं। रिसेंट महीने की बैच खत्म हो गई है, अगस्त महीने का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जिनको भी करना है वो जल्दी जल्दी इस महीने के अंदर में ही अपना नाम को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बैच पूरा हो जाएगा उसके बाद अपन किसी स्टूडेंट को नहीं लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि वेब जो है वो फॉर्मेट या फिर कैलकुलेशन की तरीका ये समझ में आ गया हुआ होगा। इसके साथ और भी मल्टी लेवल कंफर्मेशन लिया जाता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की, इस पॉइंट पे क्या लिया है इसने, रेजिस्टेंस लिया है, इस पॉइंट पे क्या लिया है, सपोर्ट लिया है, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। फिर बाजार नीचे जाएगा क्या लेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके कौन सी एक्शन मारेगा, वो क्या एक्शन होंगे, किस तरीके की कैंडल आएंगे, फिर आपको सिग्नल जनरेट कैसे करके देगा। अगर इस मूव को राइट कर रहे हो तो किस तरीके से साइकोलॉजी रखोगे, जब बाजार उल्टा हो जाएगा तब आपको ट्रेड काटना होगा, फिर से सिग्नल जनरेट होगा उसको देख के पीटना होगा। इस तरीके से एक बड़ा मूव को कैसे खाया जाता है, छोटे छोटे मूव में रिएक्ट कैसे करा जाता है। तो टोटली आपका जो साइकोलॉजिकल फंडा है उसको हम निपटाने की पूरा इंडिकेटर वाइज, थ्योरेटिकल वाइज सारी चीज रेडी करके रखे हैं। बस देर है आपकी वेलकम आने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।